राधे राधे। बिल्कुल निकट में ही कल कल ध्वनि करती हुई मंदाकिनी का जल प्रवाहमान हो रहा है और उसके तट पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। जहाँ भंवरे मंडरा रहे हैं, उन पुष्पों की मकरंद लेकर के इधर से उधर जा रहे हैं। विविध प्रकार के पुष्पों की सुगंध सर्वत्र फैल रही है और पेड़ों पर चिड़िया कूद रही हैं। कहीं कहीं कोयल की आवाज, कहीं मयूर की आवाज। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। कभी कभी एक आध हिरन निकल जाते हैं। जल में पक्षी तैर रहे हैं। अद्भुत शोभा है मंदाकिनी के जल की। बिल्कुल निकट में ही हनुमान जी का श्री विग्रह, जो अत्यंत जागृत। मंदिर तो नहीं बना हुआ है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है और उन्हीं के चबूतरे पर बैठे हैं एक तेजस्वी संत, जिनके सम्मुख आसन पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुशोभित है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का संत जी पाठ कर रहे हैं। बहुत सुंदर शुद्ध स्वर, मीठी आवाज। श्रोता कोई भी नहीं है हनुमान जी को छोड़कर। श्री हनुमान जी ही श्रोता है। प्रत्यक्ष तो नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं, श्री विग्रह रूप में हैं, लेकिन उनको पाठ सुनाने वाले संत को ये विश्वास है कि हनुमान जी सुन रहे हैं। और उनको ये पता चला था कि यदि इनको 108 बार संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सस्वर पाठ प्रेम से, भाव से सुनाया जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा करते हैं। महाराज, खान पान की कोई अच्छी व्यवस्था तो नहीं थी, क्योंकि ये घटना आज से 100 वर्ष से कुछ और पहले की है। चित्रकूट धाम में केवल दिव्य प्राकृतिक दृश्य ही था। वर्तमान कोई भी निर्माण वहां पर नहीं था। पीने के लिए स्वच्छंद निर्मल मंदाकिनी का जल था। खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कंदमूल फल ही ढूंढ करके खाने पड़ते थे। रहने के लिए कोई आश्रम मकान नहीं थे। वहीं हनुमान जी के चरणों में अपना आसन डाल करके सोना था। लेकिन धीरज, अदम्य उत्साह, भगवान से सीताराम जी से प्रेम और हनुमान जी हमारी कथा को सुनने वाले हैं, ये दृढ़ विश्वास, ये ऐसी वस्तुएं थी जिससे उस जंगल में उस साधु जी महाराज पाठ करने में जरा सा भी कभी घबराते नहीं हैं, कभी हिचकते नहीं, कभी भयभीत नहीं होते हैं। किसी भी प्रकार के जंगल में आवाज हो जाए जीव को, जंतुओं की, उससे उनको कोई चिंता नहीं होती है। विश्वास है अपने प्रभु पर, इसलिए रोजाना पाठ कर रहे हैं। और पाठ पूर्ण होता है, पूरे दिन पाठ चलता है, प्रातः काल से शाम तक।
तो जो कुछ फलाहार यत्किंचित प्राप्त होता है वही भगवान को भोग लगा करके शाम को पाते हैं प्रसाद, और जल पी करके विश्राम करते हैं। और अगले दिन फिर प्रातः मंदाकिनी स्नान करके तिलक स्वरूप करके हनुमान जी के चरणों में बैठकर सीताराम जी की पूजा करके हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप विराजमान रहिए, मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुनाने के लिए आपके चरणों में आया हूँ, कृपा करके श्रवण करिए। और फिर पाठ शुरू कर देते हैं। महाराज पाठ चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एक दिन भी कभी विश्राम नहीं हुआ, अनवरत चलता रहा, निरंतर चलता रहा। एक पाठ नहीं, 2, 4, 10 पाठ नहीं, 108 पारायण, अर्थात संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 108 पाठ जिन महापुरुष ने, जिन संत जी ने किया, उनका नाम था श्री मणिराम दास जी। श्री मणिराम दास जी महाराज इस तरह से चित्रकूट धाम में हनुमान जी के चरणों में जंगल में बैठे पाठ करते रहे। पूर्ण विश्वास था, पक्की श्रद्धा थी, सच्ची भक्ति थी, कहीं भी संशय संदेह नहीं था। और तपस्या के मूर्ति तो थे ही, सब तपस्या के मूर्ति तो थे ही। भोजन परम सात्विक, जीवन परम सात्विक, तपस्या भक्ति परम सात्विक। और जब 108 पाठ पूर्ण हुआ, 108 वाल्मीकि रामायण का पाठ जिस दिन पूर्ण हुआ, वैसे तो आंसू रोजाना ही गिरते थे पाठ के टाइम पर, लेकिन आज जब आखिरी 108वां पाठ पूर्ण हुआ तो हनुमान जी के चरणों पर मस्तक रख करके साधु महाराज मणि रामदास जी रो पड़े। प्रभु कृपा करिए, दर्शन दीजिए। उसी समय सुगंध सुगंध फैल गई, संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और एक आवाज सुनाई पड़ी, उठो मैं प्रसन्न हूं, आंखें खोलो और दर्शन करो। महाराज भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ। श्री हनुमान जी महाराज चरणों में विराजमान हैं और राम जी पूछ रहे हैं, हनुमान जी को तुमने वाल्मीकि रामायण सुनाया, हनुमान जी प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो? मणि रामदास जी बोले, प्रभु आपका दर्शन मिला और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई भी अभिलाषा नहीं, आपके दर्शन की इच्छा थी। और फिर सीताराम जी महाराज तो अंतर्धान हो गए। हनुमान जी बोले, मणि रामदास आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, आप निष्काम हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, सत्य है, लेकिन अब मैं कहता हूं उस बात को सुनो। अयोध्या चले जाओ और अयोध्या जी में एक भोजन सेवा का स्थान बना लो, जहां अयोध्या जी में आए हुए संतों के लिए सभी को बहुत ही आनंद के साथ प्रसाद प्राप्त हो। मणि रामदास बोले, महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई धन दौलत नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई इंतजाम नहीं, मैं भोजन संतों के लिए कैसे करा पाऊंगा? बोले, तुम जाओ, मेरे वचन पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, सब इंतजाम हो जाएगा। और तब मणि रामदास जी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी को विराजमान किया। बस हनुमान जी का आवाहन किया, प्रभु आपने चित्रकूट में दर्शन देकर के मुझे अयोध्या जी भेजा है,
अब आप आइए और विराजमान होइए और संतों की सेवा आप ही संभालिए। महाराज, भगवान श्री राम जी अयोध्या के सनातन राजा हैं, राजा राम सरकार हैं। साधु उन्हीं के सैनिक हैं, और जहां सैनिक लोग रहते हैं उसको छावनी कहा जाता है। इसलिए उस स्थल को जो संतों की सेवा का स्थान बनाया गया उसको मणिराम दास जी की छावनी कहा गया। पहले एक बड़ी छावनी बन चुकी थी बाबा रघुनाथ दास जी की, इसलिए मणिराम दास जी को छावनी को अब छोटी छावनी संतों ने कहा, क्योंकि पहले बड़ी छावनी बन चुकी थी। प्रभु ने ऐसी कृपा की कि महाराज भक्तों की भीड़ होने लगी। भगवान की प्रेरणा प्राप्त भक्त लोग आ करके प्रभु के भंडार में सेवा में लग गए। अपार धन संपत्ति, राशन, अनाज, खान पान का सामान सब एकत्र होने लगा। सेवा परायण साधु लोग एकत्रित हो गए। भोजन प्रसाद का बहुत विस्तार से कार्यक्रम शुरू हो गया। भगवान श्री सीताराम जी को भोग लगना, हनुमान जी को भोग लगना, इसके बाद संतों को प्रसाद प्राप्त होना। मणिराम दास जी की छावनी छोटी छावनी कहलाई। भक्तों, वाल्मीकि रामायण के 108 पाठ पर हनुमान जी की कृपा हुई थी, इसलिए बाद में वाल्मीकि रामायण भवन उसी मणिराम दास जी की छावनी के ठीक सामने बनाया गया। उस समय तो नहीं बना था, बाद में महान संत महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी जो आज भी विराजमान हैं, उन्होंने इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन को बनवाया। उस भवन में संतों के आवास की भी व्यवस्था है और संपूर्ण भवन में दीवालों पर वाल्मीकि रामायण मार्बल प्लेटों पर लिखा हुआ है। ऊपर भगवान राम जी के नाम का बैंक है, अर्थात कोश है, राम नाम बैंक है ऊपर। निरंतर वहां कीर्तन होता रहता है, राम जी की कथा होती है, संतों का प्रवचन होता है। एक बार संत सम्मेलन में मुझे थोड़ा सा समय मिला था, बिल्कुल प्रारंभ में, संभवतः सन 80 या 81 की बात है। उस समय मैंने खूब वहां का दर्शन किया और बाद में एक समय की बात है, मैं ऋषिकेश के पास में लक्ष्मण झूला के पास एक सत्यनारायण मंदिर है। वो ये छोटी छावनी का ही आश्रम है। छोटी छावनी के आश्रम बहुत से बने भक्तों। सबसे पहले मुझे नृत्य गोपाल दास जी महाराज का दर्शन वहीं सत्यनारायण मंदिर लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में ही हुआ था। तब वो होंगे लगभग 40 वर्ष के होंगे उस समय। तो वहाँ और भी संत रुकते हैं सत्यनारायण मंदिर में, खूब वहाँ भजन कीर्तन होता है, भक्तों को प्रसाद मिलता है और बड़े आनंद के साथ वहाँ जो निवास करते हैं वो लोग भगवान की भक्ति करते रहते हैं। भक्तों, संतों की सेवा का बहुत बड़ा पुण्य होता है और श्री अयोध्या धाम सप्तपुरियों में से पहली पुरी है अयोध्या। वहां पर जो साधु लोग आते हैं जिनके पास खान पान का, आवास का प्रबंध नहीं, धन दौलत का इंतजाम नहीं,
उनके लिए अयोध्या जी में सबसे मुख्य जगह है छोटी छावनी। सब साधुओं को, किसी भी संप्रदाय के हों, आवास की, भोजन प्रसाद की सुंदर व्यवस्था अपने आप प्राप्त हो जाती है बिना किसी शुल्क के। और मणिराम दास जी महाराज ने इस महान पुण्य के कार्य को प्रारंभ किया था और वर्तमान में श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज बहुत प्रसिद्ध है और राम जन्मभूमि की सेवा कार्य में इस समय प्रमुख हैं वो। और मणि रामदास जी छावनी के तो महंत ही हैं, तो उन्होंने इस कार्य को बहुत विस्तृत किया, इस सेवा कार्य को, और बहुत विस्तार का रूप लेकर के चल रही है सेवा। तो इन्होंने इस छोटी छावनी के बहुत से और ब्रांचेज, शाखा आश्रम और भी बहुत से बनाए। जैसे भी मैंने सत्यनारायण मंदिर बताया आपको लक्ष्मण झूला में, ऐसे ऋषिकेश में मुनि की रेती में भी एक मंदिर है। और बात तो लगभग 80 की है, 1980 की। मुझे मालूम हुआ, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा था तो पता चला कि छोटा छत्ता नाम का आश्रम है जगन्नाथपुरी में, वो छोटी छावनी अयोध्या वालों का ही है। तो मैं छोटा छत्ता में रुका और संयोग की बात थी कि रथ यात्रा शुरू होने वाली थी। तो उसके पहले भगवान का पट बंद रहता है, भगवान उस समय अस्वस्थ रहते हैं। ये लीला वहाँ की है जगन्नाथपुरी की। तो कई दिन बाकी थे दर्शन होने में, तो मैं उतने दिन वहाँ रुक गया। उस समय वहाँ महान सिद्ध पुरुष रहते थे उस आश्रम में, उनका नाम था गंगादास जी महाराज। उनकी चरणों में रहने का अवसर मिला और उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से मैं वहाँ राम कथा 9 दिन सुनाया। उसके बाद ही दर्शन वहाँ का खुला था। गंगादास जी महाराज रोजाना से मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते थे। बहुत वृद्ध थे, 100 वर्ष से कम के नहीं थे। और उनकी सेवा में फलाहारी अराइल वाले वेदांती जी महाराज थे। तो उनकी सेवा, गुरु निष्ठा, संत सेवा, ये सब वहाँ दर्शन करने को मुझे मिला। वो छोटी छावनी का छोटा छत्ता आश्रम कहा जाता है जगन्नाथपुरी में। और अब अपने श्री वृंदावन धाम में नारायण आश्रम बन गया है छोटी छावनी का। श्री वृंदावन धाम में नारायण आश्रम रमन रेती मोहल्ले में छोटी छावनी को बनाया। महाराज जी श्री नृत्य गोपाल दास जी ने यह आश्रम बनाया। महाराज जी श्री नृत्य गोपाल दास जी साधुओं में एक महान आदर्श, सेवा परायण, विद्वान, तपस्वी, संतोषी, पूर्ण रूप से संत के सारे गुण हैं उनके अंदर। वो मुझे बहुत बार संत सम्मेलनों में मिले, बिठूर में, कानपुर में। और एक बार उनका और मेरा प्रभु की कृपा से एक साथ ही निवास रहा श्री हरि बाबा के बांध पर। 5 दिन वहाँ संत सम्मेलन था। तो उसमें प्रवचन जो होता था, 3 लोग हम लोग रहते थे। एक तो भानपुरा वाले शंकराचार्य दिव्यानंद जी और महाराज जी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या वाले, और मैं बस था। तब 5 दिन मैं उनके साथ ही रहा, भोजन प्रसाद साथ में, प्रवचन कथा, संत सम्मेलन में साथ साथ। तो महाराज जी का स्वभाव मैंने देखा, इतनी सरलता, इतनी मृदुता, इतना अनुभव संतों के साथ का, बहुत ही अच्छे संत। वही महाराज जी छोटी छावनी की सेवा का संचालन करते हैं। भगवान ने उनको ये सब गुण दिया है, सामर्थ्य दिया है,
व्यवस्था तो हनुमान जी की है, लेकिन हनुमान जी तो अदृश्य होकर से व्यवस्था करते हैं और बाहर से सब नृत्य गोपाल दास जी महाराज के द्वारा होता रहता है। श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज ब्रज में जन्म लिए, बरसाना के पास में केरला में। भगवान ने अपने धाम श्री अयोध्या जी में उनको सेवा दी है। जन्म भी धाम में ही हुआ, ब्रजभूमि पर, और अयोध्या जी में प्रभु ने उनको स्वीकार किया है। संतों के मुकुटमणि माने जाते हैं। वर्तमान में तो बहुत ही अच्छे संत हैं। तो छोटी छावनी की सेवा का सारा दायित्व, सारी सेवा उन्हीं के हाथ में है और बड़े भाव से इस कार्य को करते हैं। और भी बहुत से तीर्थों में छोटी छावनी अयोध्या के संबंध से जुड़े हुए आश्रम हैं। वहाँ के शिष्यों के, वहाँ के संतों के, जो इस पवित्र सेवा कार्य को, संतों की सेवा के कार्य को संभाले हुए हैं। जहाँ अखंड कीर्तन होते हैं, प्रतिदिन भगवान की कथा होती है, ठाकुर जी के मंदिर की सेवा पूजा होती है। ऐसे बहुत से आश्रम उसी छावनी के ही हैं। तो छावनी का तात्पर्य मैंने बतलाया ना कि राम जी राजा हैं तो साधु सब उनके सैनिक हैं, इसलिए वो संत लोग उस सेवा कार्य को करते हैं, वहाँ रहते हैं, इसलिए उसको छावनी कहा जाता है। वो छावनी का मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि मिलिट्री वालों का है, वो भगवान की मिलिट्री है वो। और मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। और महाराज, मैंने वहाँ दर्शन किया जब वो वाल्मीकि रामायण भवन नहीं बना था, तो उसी छावनी के अंदर छोटे छोटे कुटिया में बहुत से संत जो अयोध्या वास कर रहे हैं, अवध वास का नियम, भजन करना, नियम से रहना, बहुत कम बोलना, तपस्यामय जीवन। और अब वाल्मीकि रामायण भवन बन गया है, तो वाल्मीकि रामायण भवन में भी, छावनी में भी और उसके सामने वाल्मीकि रामायण भवन में भी बहुत से संत रहते हैं जो अवधवास करते हैं। बहुत शांति से चुप पड़े रहते हैं, भजन करते हैं। भजनमय ही जीवन जिनका है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य समझ गए हैं, वो चुपचाप भक्ति में भगवान के लगे हुए हैं। ऐसे संतों का दर्शन वहां प्राप्त होता है। महान संत श्री मणिराम दास जी महाराज के चरणों में श्री अयोध्या धाम को, उसकी रज को और संतों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।